हेलो स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें पहला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टूडेंट, एपी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस दे रखा होगा उसको आप कैसे पहचानोगे ये एपी में है या जीपी में है या एचपी में है या कुछ भी नहीं है, कोई सीक्वेंस ऐसे ही है। तो उसको उसके लिए अपना क्या करना है कि एपी में मेन चीज़ होती है कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस होगा, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे कि मान लो ए कोमा बी कोमा सी है, तो इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस होगा बी माइनस ए, वो इक्वल किस होगा इन दोनों टर्म्स के माइनस का सी माइनस बी। अगर ये इक्वल है तो वो टर्म क्या है, एपी में है। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एनी सीक्वेंस विच हैव सेम डिफरेंस इन कॉन्जुगेट टू टर्म्स। कॉन्जुगेट टर्म्स का क्या मतलब, क्या मीनिंग होगा कि पास पास के टर्म, मतलब ऐसा नहीं कि इसका और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, नहीं, पास पास की जो टर्म्स होगी उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस सेम होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस। और उस वो टर्म वो सीक्वेंस किस में होगा, वो सीरीज किस में होगी, एपी में होगी। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या मान लिया, ए हो गया, और सेकंड टर्म ऑफ एपी क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं। तो ए यहाँ पे हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। लेट T1 T2 T3 T4 Tn आर इन एपी में है। ये सारे टर्म किस में है, एपी में है। और एपी में अब कम कब कहेंगे, जब कौन सी चीज़ सेटिस्फाई करेगी, जब डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1, मतलब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, ये सब इक्वल होंगे। तो इन जनरल क्या बोल सकता हूँ, टी नेक्स्ट माइनस टी प्रीवियस, टी नेक्स्ट माइनस टी प्रीवियस, मतलब टी नेक्स्ट माइनस टी प्रीवियस इन जनरल डी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, वेर T1 इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, टी एन क्या हो गया, अनर टर्म ऑफ ए पी। टी एन को कैसे डिफाइन करूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेन वी एज्यूम थ्री टर्म्स ऑफ इन ए पी देन ऑलवेज क्या एज्यूम करूंगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अभी कभी क्वेश्चन में कह रखा होगा कि लेट्स फाइंड द थ्री टर्म्स ऑफ ए पी, या कुछ भी कुछ क्वेश्चन होगा तो अपने को तीन टर्म मानने को कहीं जरूरत पड़ गई तो अपन क्या मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी मानेंगे। क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एडिशन की बात होगी, कहीं ना कहीं सम की बात होगी, सम की बात होगी। कहेगा थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स इज दिस, तो तीनों को जोड़ेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और थ्री ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वहाँ से सीधी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो उसी के लिए अपन क्या मानेंगे कि ए माइनस डी और ए प्लस डी तीनों का सम मानेंगे। अगर ऐसे ही सेम रीज़न इसके लिए होगा, जब पांच टर्म में भी मान्य होगी तो अपन क्या मानेंगे, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तो उस केस में क्या होगा, सम की कहीं बात करेगा, माइनस टू डी से प्लस टू डी कट जाएगा, माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा और फाइव ए इक्वल्स टू जो सम होगा वो लिख देंगे और फिर वहाँ से सीधे ए की वैल्यू निकल के आ। अब सम ऑफ वन टर्म्स ऑफ ए भी क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू वन बाई टू कोस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब ये हो गया सम का फॉर्मूला ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए पी। ये आपको याद रखना, मस्ट रिमेंबर, एयरफोर्स नेवी में पक्का क्वेश्चन पड़ता है सम से। ओके, एस एन इक्वल्स टू 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम का फॉर्मूला, जेई में भी बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। एस एन इक्वल्स टू वन बाई टू कोष्टक, अब टू ए को क्या लिख दिया, ए प्लस ए लिख सकता हूँ, और एन माइनस वन डी को ये एज इट इज पड़ा है। बी ये यहाँ पे फर्स्ट ए है उसको मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट टर्म लिख दिया, और ए प्लस एन माइनस वन डी को क्या लिख दिया, लास्ट टर्म ऑफ, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अनर टर्म बोल सकता हूँ। तो वैसे सम का क्या फॉर्म निकल गया, एस एन इक्वल्स टू वन बाई टू कोष्टक ए प्लस एल हो गया। कई बार क्या होगा, आपको नंबर ऑफ टर्म्स न देख के या कॉमन डिफरेंस न देख के सीधे कह देगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये है और नंबर ऑफ टर्म्स ये है, तो आपको सीधा क्या निकालना है, सम निकालोगे। या कई बार क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दे रखा होगा, कुछ ना दे रखा हो, और सीधा मान लो किसी क्वेश्चन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। याद रखने लायक क्या चीज़ें हैं, रिमेंबर दीज थिंग्स। तो क्या है, सम ऑफ अननेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, अन प्लस वन बाई टू, कहाँ से आया, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, वन है तो टू इंटू वन कर दिया, प्लस अन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, टू माइनस वन कितना हो गया, वन हो गया, वन वन रख दिया, तो क्या हो गया, टू प्लस अन माइनस वन कितना हो गया, अन प्लस वन हो गया, अन इंटू वन प्लस वन बाई टू, यहाँ से आ गया। ऐसे वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर अन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अननेचुरल नंबर का क्या हो गया, समीशन ऑफ अन स्क्वायर क्या हो गया, फॉर्मूला था अन अन प्लस वन टू अन प्लस वन बाई सिक्स। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब डॉट अन क्यूब, समीशन ऑफ अन क्यूब क्या हो गया, अन अन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले तीनों याद रखने हैं, पक्का रिमेंबर। अब बात करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जीपी की। जीपी में अब कोई भी सीक्वेंस जीपी में होगी क्या पता लगेगा, ऐसे देखो, टू कोमा टू इंटू, अब यहाँ पे क्या है, टू की पावर वन है,
यहाँ पे क्या 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 की पावर 2 हो गया, आगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ये टर्म्स क्या किस में है जीपी में है। ओके, तो ए कोष्टक ए आर कोमा ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4 ए आर डॉट ए आर पावर अन, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, आर क्या हो गया टी एन अपॉन टी एन माइनस वन, टी नेक्स्ट अपॉन टी प्रीवियस। जैसे एपी में था ना कि टी टू अपॉन टी वन टी थ्री अपॉन टी टू, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे अपॉन में होगा क्यों, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, और यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो है। कॉमन का मतलब आ गया कि सब टर्म्स के बीच में कॉमन होगा, डिफरेंस मतलब डिफरेंस दो चीज, डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा और कॉमन होगा। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था तो वो घटा रहे थे, और यहाँ पे कॉमन रेशियो तो रेशियो में ले रहे हैं। ओके, अन हो गए यहाँ पे इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी। अब मान लिया उसने कहीं क्वेश्चन में कह दिया कि 3 टर्म्स आर इन जीपी, तो अपन क्या मान लिया ए बी सी आर इन जीपी में, ठीक है। तो आर क्या हो गया कॉमन रेशियो हो गया, कॉमन रेशियो क्या होता है बी अपॉन ए टी नेक्स्ट अपॉन टी प्रीवियस इक्वल्स टू टी नेक्स्ट अपॉन टी प्रीवियस सी अपॉन बी हो गया। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब टी एन जनरल टर्म कैसे निकालेंगे जीपी में, टी एन इक्वल्स टू ए कोष्टक आर की पावर n माइनस वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लेना, पक्का आएगा क्वेश्चन यहाँ से जीपी में। जीपी में अगर क्वेश्चन कहीं से पड़ेगा तो यहीं से पड़ेगा। इफ वी एज्यूम 3 टर्म्स इन जीपी ए अपॉन आर कोमा ए आर, ओके, ये क्यों मानेंगे अगर कभी मानना पड़ेगा। अब सम एपी में क्या था, सम का बात करेगा, क्योंकि सम कहीं होगा तो ए माइनस डी ए प्लस डी, तो डी से डी कट जाएगा, तो वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे जीपी में आया तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की बात करेगा, वो कहेगा प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, तो वहाँ से क्या होगा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू इक्वल्स टू कोई प्रोडक्ट दे रखा होगा और वहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम रीजन फॉर 5 टर्म्स, और वहाँ पे क्या मानेंगे ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, वहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ए की पावर 5 इक्वल्स टू जो सम प्रोडक्ट दे रखा होगा वो लिख लेंगे और वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ वन टर्म्स ऑफ जीपी क्या कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ए कोष्टक आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आर क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। अगर आर वन हो गया तो उस केस में सम क्या होगा अन्य होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज क्या होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब वैसे होती है, और आर इक्वल टू क्या हो गया वन हो गया, तो सारे आर की जगह वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और अंत तक ए जाएगा तो उसका सम क्या हो जाएगा n इंटू ए हो जाएगा। ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज का जीपी का सम का फॉर्मूला होगा एस इनफिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से 1 तक होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, ए सीक्वेंस नंबर a1 a2 a3 डॉट डॉट an इज सेड टू बी इन एचपी इफ देयर रेसिप्रोकस 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2 a1। बस कुछ नहीं बोल रखा, अगर कोई चीज़ जीपी में है एचपी में है तो उसका उल्टा है ना वो पक्का पक्का एपी में होगा। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ये किस में एपी में, तो उसका उल्टा किस में होगा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 आर इन एच पी। इट्स जस्ट रिवर्स ऑफ ए पी। इफ ए बी सी आर इन एच पी तो उसका उल्टा क्या हो गया 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी इक्वल्स टू आर इन ए पी में, ए पी में हो गया, उसका क्या फॉर्मूला 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। थैंक यू।